झूठा आश्वासन दे रहा है हमको, हमसे वोट लेते और झूठा आश्वासन देते हैं। इनने लॉलीपॉप जो दी है, अब इनको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उतर के आप इनको घर दो। जिनको घर मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जा रहा है। मजदूरी करके खाते हैं, जैसा भी हमको इस जगह से नहीं हटाए। बावनकुड़े साहब ने बोले थे कि जहाँ रह रहे वहीं तुम्हारे को घर बना के देंगे। उन्होंने हमारे को एक कागज भी दिए है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा हमारा। उसके बाद में इन्होंने ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया। क्या क्या ऑर्डर लगा? ऑर्डर यही लगा है कि भाई झोपड़पट्टी हटा लो यार। ये आखिरी में ऑप्शन इनके कने ये बचेगा, अगर सरकार हमारे मांगनी पूरी नहीं करती है, ये लोग अपने अपने बच्चों को लेंगे और मर जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। मैं मौजूद हूँ कामटी के बस स्टॉप परिसर में। बस स्टॉप के सामने देख सकते हैं एक बड़ी बस्ती, एक लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कामटी चितरंजन नगर के नाम से ये बस्ती जानी जाती है। मैं जब से कामटी में हूँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को आन पड़ी है। समस्या ये है कि ये जो घर, छोटे छोटे जो झोपड़े आप ये पूरे परिसर में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे झोपड़े, ये रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के बीच में सामने साइड में जो बस्ती है यहाँ पर बसे हुए यहाँ के लोगों की क्या समस्या है, क्या मुसीबत इनके ऊपर आन पड़ी है, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है चाचा आपका? जमीन अहमद। क्या दिक्कत है? आज नगर परिषद आप लोग गए, पुलिस स्टेशन आप लोग गए, क्या क्या डिमांड है आप लोग? हमारा डिमांड ये है, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, जैसा भी हमको इस जगह से नहीं हटाया जाए। अच्छा। और जब इस जगह से हटाना ही था आपको, तो हमको पहले ही इस चीज़ की सहूलियत देना था। अच्छा। तो हमको कोई सहूलियत नहीं दी। हाँ, तुम्हारे पट्टे भी बन जाएंगे, हाँ। तुम्हारे मकान भी बन जाएंगे, घबरा मत, हमें ऐसे बोल चाल के टाल देते हैं ये बातों को। टालने के बावजूद क्या हुआ कि उसके बाद में इन्होंने ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया। क्या क्या ऑर्डर लगा? ऑर्डर यही लगा है कि भाई झोपड़पट्टी हटा लो यार। आप लोगों को अब यहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है? हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पहले हमको रहने की सुविधा हो, उसके बाद में हमारे बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे। आगे आगे आइए। आप कब से जो है आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। हम यहाँ पर 50-60 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग यहीं रहते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास टैक्स लगा दिया है, मीटर लगा दिए, नल लगा दिए। टैक्स नहीं लगा है, मीटर लगाए, नल लगाए, बाथरूम बनाए, शौचालय बनाए, लेकिन हमारे को घर मकान नहीं दिया जा रहा है। टैक्स क्यों नहीं लगाए? क्यों बचा? टैक्स भी नहीं लगा रहे, बस झूठा आश्वासन दे रहा है हमको, हमसे वोट लेते और झूठा आश्वासन देते हैं। और यहाँ डायरेक्ट बोलते कुछ नहीं होगा तुम्हारा। क्यों कुछ नहीं होगा? और इसलिए नहीं होगा, बावनकुड़े साहब ने बोले थे कि जहाँ रह रहे वहीं तुम्हारे को घर बना के देंगे। उन्होंने हमारे को एक कागज भी दिए है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा हमारा। हम जाए कहाँ? बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए? हमारी बस इतनी मांग है कि हमको घर दिया जाए। जब यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हमको एक तो तुम सब मिलके सरकार मार दिया जाए, नहीं तो हम खुद मर जाएगी। बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? आपका क्या कहना है? मेरा वही कहना है जो बाजी कह रही है कि उनको छोटे मोटे बच्चे हैं तो घर होना जरूरी है। मैं आप कब से रह रहे हैं यहाँ कई साल से रहे, बाबा के जमाने से। जिस तरह से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सबके लिए घर इस तरह की योजना लाई गई, जो अब लगभग 3 करोड़ मकान बनाने का जो आश्वासन है वो दिया गया था और बनाए भी जा रहे हैं। कई लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, सारी चीज़ें जो है कामटी शहर में, कामटी नगर परिषद में प्रोसेस में है। और भी लोग हैं यहाँ से, क्या बोल रहे थे? हमारा पास सब कुछ सबूत है। मीटर लगाया, राशन कार्ड है, नल लगाया हुआ, वह घर कुल के फॉर्म भी भराया था, वो भी सैंक्शन है, आ गया। मगर हम लोग को जाने का टाइम टैक्स ही नहीं है। हम रिजल्ट करा बोल को 3-4 बार, कभी जा 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, ऐसे 2 साल से जाना जाना आना जाना करते रह रहा, कुछ फायदा नहीं है। बावनकुड़ा साहब बता रहा 500 घर सबको दे रहा, कितने 500 इलेक्शन के टाइम पे। वो जाए जीत के गया, मगर अभी तक पलट कभी नहीं देखा। हम लोग को क्या करेगा, कहाँ जाएगा? घर टूट रहा, घर टूट गया तो हम लोग फुटपाथ में आकर सोएगा। हमको भी जगह होना चाहिए ना। हमारा लाखपति नहीं है बाबा, हम भीख मांग रहा, बस्ती में जाकर मांग के खा रहा। हम क्या करेगा? दूसरा मकान बनने की हमारा ताकत गुंजाइश नहीं है। क्या करना? सरकार जो ऐसी है, फिर क्या करेगा?
आप लोग अभी नगर परिषद गए, पुलिस स्टेशन गए, क्या डिमांड लेकर गए और क्या आश्वासन अभी वहाँ से मिला? हम नगर परिषद गए थे। हम वहाँ जाने के बाद में ना वहाँ सीओ साहब मिले, ना वहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे को मिला। हमने वहाँ पर लेटर आवक जावक करे है और अभी हमारे को शाम में 5 बजे के बाद 8 बजे तक कब बुलाए कि आप आओ और फिर वहाँ पर अपने हाथ से सीओ साहब को लेटर दो। तो मेरी मांगनी सिर्फ हमने उसमें इतना ही करे है कि इन लोगों को जो तुमने आश्वासन दिए, नल लगा के दिए, स्वच्छ भारत अभियान का जो टॉयलेट बना के दिए, ये सब तुमने लॉलीपॉप जो दिए, अब इनको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उतर के आप इनको घर दो। जिनको घर मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जा रहा है। आप जितने भी पॉलिटिक्स में है, मैं नाम नहीं लूंगा कोई पॉलिटिक्स का, उन लोगों के आप वहाँ पर आरटीआर लगा के देखो, उनके नाम पे 4-4 घर है, 4-4 फ्लैट है। ये जो आवास योजना के जो घर बन रहे हैं उनके नाम पे 4-4 फ्लैट है। उनको जरूरत है कि इनको जरूरत है? ये बेचारे भीख मांग के अपना काम धंधा जो भी है हाथ मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारे। ये अगर तोड़ देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? किराए का मकान नहीं ले सकते। एक दिन का इनका अगर आप ये कमाने नहीं जाएंगे तो एक दिन का चूल्हा नहीं जलता इनके यहाँ, तो ये लोग जाना कहाँ? तो मेरी मांगनी सिर्फ इतनी है कि इनको हटाने के पहले, सबसे पहले हटाने के पहले या तो इनको जगह घर दे दो, उसके बाद में, वरना इनके कहने सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है। मैं तो, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी जितना हमारे से हो सकेगा हम इनके साथ में जुड़ी हुई है और हम जान लगाएंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ, तो मेरे को तो यहाँ के लिए लड़ना ही है। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना लड़ूंगा। इसके लिए जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा, जो सरकार से लड़ना पड़ेगा वो सरकार से लड़ूंगा। बस मेरा मामला इतना ही है कि आखिरी में ऑप्शन इनके कहने ये बचेगा, अगर सरकार हमारे मांगनी पूरी नहीं करती है, ये लोग अपने अपने बच्चों को लेंगे और मर जाएंगे, सीधा मर जाएंगे। इनके कहने ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ये बावनकुळे साहब का लेटर है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये आप आश्वासन दे रहे हो, आप राजकारण किस जगह कर रहे हो? ये इतने सालों से बस्ती है, आज तक कोई मेंबर झाड़ू मारने के लिए, कोई नाली साफ करने के लिए क्यों नहीं आता है? कौन सा जमादार है जो नहीं आता नहीं है? यहाँ वोट देते हैं ये लोग, वोट देने के बाद में इनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? यहाँ कौन सी फैसिलिटीज आपको आपके हिसाब से दिख रही है? ये एक लाइट जल रहा है बस, ये एक लाइट जलने के अलावा यहाँ पर लाइटिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पोल लाइट कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ घर बाजू में टैक्स लागू है, कुछ घर बाजू में, उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी पार्टी लेवल से है, उनका टैक्स लागू है। इनका कलपतरू में घर है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगले है, फिर भी यहाँ उनको जगह होना, यहाँ उनको टैक्स होना, इनको टैक्स लागू है, इनको क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताओ, आप हमारे को जवाब दो। क्योंकि ये गरीब है इसलिए टैक्स लागू नहीं है, वो अमीर है उनको इसलिए टैक्स लागू कर दिया आपने। बस हमारी मांग पूरी करो। बस हमारा इतना ही कहना है, हमारे को यहाँ से हटाने के पहले घर होना, बस ये हमारी मांग है। वरना ये लोग आत्महत्या। चलिए, ये देखिए कि आपको जिस तरह से मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है फ्लैट यहाँ पर कामठी शहर में काफ़ी बनाए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं नगर परिषद द्वारा, लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अब जिसके पास पुरावा नहीं है, जिसके पास टैक्स नहीं है, क्योंकि कंडीशन है कि आपका मकान टैक्स उसके अंदर ज़रूरी है। कई वर्षों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन इनका टैक्स ही अभी तक लागू नहीं किया गया है। वोटिंग कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, इनके घरों में मीटर लगा है, इनके घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन लगे हैं, इनके घरों में प्रशासन द्वारा नल भी लगाए गए। आखिर ये सारी सुविधा तो आप लोगों ने दी, वो किस बेस पर दी? क्योंकि अब तक जो है इनका टैक्स लागू नहीं किया गया। अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि आवास योजना के फॉर्म ये लोगों ने भर चुके हैं, लेकिन इनकी प्रोसेस आगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके पास टैक्स नहीं है। एक बड़ा सवाल कामठी नगर परिषद के ऊपर खड़ा होता है कि आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं नज़र ने कि कुछ लोगों के उस साइड में टैक्स लगाए गए हैं और इनके जो रोड पर यहाँ पर जो छोटे झोपड़े हैं, कुछ मकान हैं, इनके घरों के ऊपर अब तक जो है टैक्स नहीं लगाए गए हैं। अब तक जो है इस तरह का दोहरा व्यवहार नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। अब डिमांड ये है कि इनके घरों को या तो इनका पुनर्वसन किया जाए, यहाँ से उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उसके बाद जो है जिस तरह से बात चल रही है इनके मकानों को तोड़ने की, वो तोड़ा जाए, वरना इनके पास जो ऑप्शन बचा है वो आप लोगों ने सुन लिया है। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स।
महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें